वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और आज डेट है 6 जुलाई 2021। तो आइए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, बाल सैनिक रोकथाम अधिनियम किसके द्वारा लाया गया है अभी? पहला ऑप्शन है यूएसए, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा फ्रांस और चौथा कनाडा। तो सही आंसर ये है आपका, ये यूएसए है। अभी बाल सैनिक कौन होते हैं? जो 18 वर्ष से कम उम्र के ऐसे किसी भी व्यक्ति को कहते हैं जिसे सशस्त्र बलों में भर्ती किया गया हो। अधिनियम में उन विदेशी सरकारों को चिन्हित किया गया है जिनके पास चाइल्ड सोल्जर्स या उनको भर्ती करने वाले समर्थित समूह मौजूद हैं। इसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, म्यांमार, वेनेजुएला, यमन, सोमालिया, दक्षिणी सूडान, नाइजीरिया, लीबिया, माली और कांगो गणराज्य शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिटी 22 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अमेरिका की प्रमुख निजी स्पेस एजेंसी वर्जिन गैलेक्टिक के स्पेसशिप VSS यूनिटी का 22वां मिशन है। दूसरा, भारतीय मूल की सिरिशा बांडला चालक दल का हिस्सा होंगी। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर सी है, दोनों ही कथन सही हैं। और यह अंतरिक्षयान लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और इतनी ही ऊंचाई में ये यात्रियों को कुछ मिनट तक भारहीनता का अनुभव और अंतरिक्ष से पृथ्वी की गोलाई का दर्शन कराएगा। वर्जिन गैलेक्टिक 2022 में अपनी वाणिज्यिक सेवा शुरू करने जा रहा है। इससे पहले उसने यह परीक्षण उड़ान रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट बोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर कथनों पर विचार करें। पहला है, यह परियोजना असम में शुरू की गई है। दूसरा, इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शुरू किया गया है। और तीसरा, इसका उद्देश्य शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित हरित पट्टियां विकसित करना है तथा मरुस्थलीकरण को कम करना है। तो इसका सही आंसर है डी, अर्थात दूसरा और तीसरा। पहला कथन रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यह परियोजना राजस्थान में शुरू की जा रही है, ना कि असम में। यह परियोजना राजस्थान में जनजातियों की आय और बांस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उदयपुर के आदिवासी गांव निकला मंडवा से शुरू की गई है। बोल्ड का फुल फॉर्म देख लेते हैं, बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट, अर्थात सूखे की स्थिति में भू क्षेत्र पर बांस मरुद्यान। इसके अलावा जो बांस होता है उसको पानी के संरक्षण के रूप में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सतह से पानी के वाष्पीकरण को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी और ग्राम उद्योग आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह एक वैधानिक निकाय है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तीसरा है, इसका प्रमुख कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्राम उद्योग के विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना और उनका कार्यान्वयन करना है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो आंसर डी है, तीनों ही कथन इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सभी प्रकार के फ्लाई ऐश में सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड पाए जाते हैं। दूसरा कथन है, फ्लाई ऐश अपशिष्ट की तुलना में परमाणु अपशिष्ट द्वारा 100 गुना अधिक विकिरण होता है। तीसरा कथन है, फ्लाई ऐश का उपयोग मृदा सुधार और उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें पहला और तीसरा सही है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये नहीं, यहाँ पे ये बताना है कि इसमें कौन से सही हैं। तो सही कथन पहला और तीसरा है। दूसरा कथन रॉन्ग है, क्योंकि जो परमाणु अपशिष्ट है उसकी तुलना में फ्लाई ऐश द्वारा 100 गुना अधिक विकिरण किया जाता है। फ्लाई ऐश कोयले के दहन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऊपर उठने वाले जो महीन कण होते हैं, महीन कणों वाली जो राख होती है उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है?
पहला ऑप्शन आरबीआई के द्वारा, दूसरा वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, तीसरा एसोचैम के द्वारा, चौथा एडीबी के द्वारा। तो सही आंसर है ए, आरबीआई के द्वारा। और ये आरबीआई के द्वारा एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। इसमें वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड के सहयोग से भारत का प्रथम कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? पहला गांधीनगर गुजरात, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा पुणे, चौथा चेन्नई में। तो सही आंसर है इसका सी, अर्थात पुणे में। कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए यह एक एकल बिंदु गंतव्य होगा। इसके अलावा आवश्यकता आधारित सूचना का प्रसार करके कृषि और खाद्य निर्यात को इसके माध्यम से बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संरक्षित क्षेत्र में 150 गिद्धों को देखे जाने के पश्चात वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने इनके संरक्षण के लिए एक योजना निर्माण शुरू किया है। यह टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, दूसरा बिहार, तीसरा उत्तराखंड, चौथा मध्य प्रदेश। सही आंसर बी है, बिहार में स्थित है और यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई हाथी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, एशियाई हाथी की 3 प्रजातियां हैं, भारतीय, रूसी और थाई। दूसरा कथन है, एशियाई हाथी को IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तीसरा कथन है, इसे भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो आंसर इसका बी है, अर्थात दूसरा तीसरा सही है, पहला सही नहीं है, क्योंकि जो एशियाई हाथी है उसकी तीनों प्रजातियां भारतीय, सुमात्राई और श्रीलंकाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किक बॉक्सिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, वॉको किक बॉक्सिंग के खेल का अंतर्राष्ट्रीय संघ है। दूसरा, भारत में वॉको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया गया है। तीसरा है, किक बॉक्सिंग एक लड़ाकू खेल है जो किकिंग और पंचिंग तकनीकों को संयुक्त करता है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर डी है, अर्थात तीनों ही कथन सही हैं। वॉको का फुल फॉर्म देख लेते हैं, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन। किक बॉक्सिंग के खेल का ये एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। इसके अलावा जो किक बॉक्सिंग है उसको कराटे, बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट के कुछ रूपों से विकसित किया गया है। तो ये हमारा करंट अफेयर्स आज का कंप्लीट हुआ। आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा बाल सैनिक रोकथाम अधिनियम के बारे में, जिसे USA के द्वारा अभी लाया गया है, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के जो लोग होते हैं उनको सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाता है। और ऐसे देशों के बारे में एक सूची जारी की गई है जिसमें पाकिस्तान सहित पाकिस्तान और 14 और देशों के बारे में बात की गई थी। उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, म्यांमार, वेनेजुएला, नाइजीरिया जैसे कई देश इसमें शामिल हैं। इसके बाद मैंने यूनिटी 22 मिशन के बारे में बात की थी। तो इसे अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी वर्जिन गैलेक्टिक के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है और इसमें भारतीय मूल की सिरिशा बांडला चालक दल का हिस्सा होंगी। इसके अलावा यह अंतरिक्षयान 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और यहाँ पर ये भारहीनता का अनुभव कराएगा। इसके अलावा वहाँ से पृथ्वी की गोलाई का दर्शन भी कराया जाएगा और ये अपनी वाणिज्यिक सेवा 2022 में शुरू करेगा और अभी ये परीक्षण उड़ान थी इसकी। प्रोजेक्ट बोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर कथनों पर विचार करना है। पहला था कि यह परियोजना असम में शुरू की, गलत था, ये असम में नहीं, ये राजस्थान में शुरू की गई। इसे खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा शुरू किया गया है और शुष्क और अर्धशुष्क जो भूमि है उस पर बांस आधारित पट्टियाँ विकसित करना है, मरुस्थलीकरण को कम करना इसका उद्देश्य है। तो ये उदयपुर से शुरू की गई है, जिस गाँव का नाम वहाँ पे निकला मंडवा है। और बोल्ड का फुल फॉर्म मैंने बताया था, बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट, अर्थात सूखे की स्थिति में भू क्षेत्र पर बांस मरु उद्यान। और बांस पानी के वाष्पीकरण को भी रोकता है। चौथा क्वेश्चन था हमारा खादी और ग्राम उद्योग आयोग के संदर्भ में। तो ये एक वैधानिक निकाय है और MSME मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
इसके अलावा इसका प्रमुख कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्राम उद्योग के विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना और उनका कार्यान्वयन करना भी है। इसके बाद मैंने फ्लाई ऐश के संदर्भ में क्वेश्चन भी बात की थी, जिसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड पाए जाते हैं। इसके अलावा फ्लाई ऐश जो परमाणु अपशिष्ट है उसकी तुलना में 100 गुना अधिक विकिरण करता है। तो दूसरा इसलिए रॉन्ग था क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है। और फ्लाई ऐश का उपयोग मृदा सुधार और उर्वरक के रूप में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के संदर्भ में था कि ये किसके द्वारा जारी की जाती है। तो आरबीआई के द्वारा इसको जारी किया जाता है, 2 वर्ष में जारी किया जाता है। इसके बाद में नाबार्ड के सहयोग से भारत का प्रथम कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है, पुणे में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अभी गिद्धों को देखा गया है संरक्षित क्षेत्र में, तो वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है इसने इनके संरक्षण के लिए योजना निर्माण शुरू किया है। तो ये टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है और बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा एशियाई हाथी के बारे में बात की थी, इसकी 3 प्रजातियां हैं। वो कौन सी हैं? भारतीय है, सुमात्राई और श्रीलंकाई है, रूसी और थाई नहीं है, ये गलत था। इसके अलावा एशियाई हाथी को IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, अर्थात ये संकटग्रस्त है। इसे भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में सूचीबद्ध भी किया गया है, ये भी सही था। इसके अलावा किक बॉक्सिंग को भी जो है शामिल किया गया है। तो किक बॉक्सिंग के खेल का ये अंतर्राष्ट्रीय संघ कौन सा है? वॉको, ये सही था। और भारत में वॉको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में भी मान्यता देने का निर्णय लिया गया है, ये भी सही था। और किक बॉक्सिंग एक लड़ाकू खेल है जिसमें किकिंग और पंचिंग को संयुक्त किया गया है। इसके अलावा वॉको जो है वो किक बॉक्सिंग खेल का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। और किक बॉक्सिंग में कराटे, बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट के कुछ रूप भी शामिल हैं जिनसे इसको विकसित किया गया है। तो इस तरीके से ये हमारा क्विक रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।